हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल में जो जेट ट्रांसफॉर्म हम लोग पढ़ रहे हैं उसका एग्जाम्पल 23.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको करने से पहले थोड़ा बाइनोमियल थ्योरम के बारे में जान लेते हैं। उसमें है सो उसका है सो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। ओके, तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं थोड़ा। तो अगर मैं कहूँ कि अगर a प्लस बी का अगर इसका पावर 1 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी ही होगा। ठीक है, उसी तरह मैं कहूँ कि अगर a माइनस बी का पावर 1 अगर होगा तो इसको हम a माइनस बी ही कहेंगे। ठीक है, अब हम इसका पावर अगर बढ़ाएं तो इसका पावर a प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो वो हमारा क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। उसी तरह अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह हम a प्लस बी का होल क्यू कर दें तो ये क्या हो जाएगा, a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू। ठीक है, अब हम a माइनस बी का होल क्यू आपसे पूछे कि क्या होगा तो आप बताइएगा a क्यू माइनस 3a स्क्वायर b फिर प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यू। ठीक है, अगर हम आपसे पूछ ले कि a प्लस बी रेज़ टू दी पावर 4 क्या होगा तो आप नहीं बता पाइएगा। वही अगर आपसे मैं पूछ दें कि a माइनस बी का होल पावर 4 क्या होगा तो इसको भी आप नहीं बता पाइएगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ को देखते हुए अब हम इसका पावर 5 कर दें, फिर 6 कर दें, 7 कर दें तो दिक्कत आने लगेगा। तो इसी सब चीज़ को देखते हुए एक हमारा बाइनोमियल थ्योरम बना। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम हमारा क्या होता है, उसमें होता है a प्लस बी रेज़ टू दी पावर n। ठीक है, तो अगर हम इसका एक्सपांसन करते हैं यानी कि इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो वो हो जाता है हमारा nc0 a रेज़ टू दी पावर n। ठीक है, फिर प्लस nc1 और a रेज़ टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, और इंटू b और उसके बाद प्लस nc2 a रेज़ टू दी पावर n माइनस 2 और फिर b का स्क्वायर। ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस nc n माइनस 1 a इंटू b रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 फिर प्लस nc n और b रेज़ टू दी पावर n। ठीक है, ये इसका a प्लस बी रेज़ टू दी पावर n का एक्सपांसन हमारा होता है यही। ठीक है, तो यहाँ पर आप शुरू में जैसे कि a का पावर n है और शुरू में यहाँ पर b का पावर 0 होता है। ठीक है, b का पावर 0, तो किसी का पावर अगर 0 रहता है तो वो हमारा 1 हो जाता है, चाहे a का पावर 0 रहे या b का पावर 0 रहे या फिर 1 का पावर 0 या फिर 2 का पावर 0 या फिर 3 का पावर 0। किसी का पावर अगर 0 होता है तो वो हमारा 1 हो जाता है। तो यहाँ पर b का पावर 0 है तो ये हमारा 1 हो गया था, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं लिखे थे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर हमारा a का पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, a का पावर 0 हो जाएगा, तो हम आपको बताएं कि a का पावर 0, 1 का पावर 0, 3 का पावर 0 या फिर 100 का पावर 0 तो वो सिर्फ 1 ही होगा। ओके, अब आप है सो यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए। ठीक है, ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर शुरू में a का पावर n है, ठीक है, और b का पावर 0 है। उसी तरीके से अगर हम a प्लस बी का होल क्यू को देखें तो शुरू में क्या है हमारा a का पावर q है, यानी कि जितना ऊपर में जो पावर रहता है उसका पावर हमारा शुरू में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर n था तो यहाँ पर a का पावर n हो गया था, और यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पर a का पावर 3 है। ठीक है, उसके बाद ये जो nc1 लिखे इसका भी बहुत अच्छा रोल है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इसका पावर एक कम हो गया, a का पावर शुरू में n था, उसके बाद एक पावर इसका कम और b का एक पावर इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो सेम यहाँ पर है, a का पावर एक कम हो गया, यहाँ पर पहले a क्यू था, फिर a का पावर एक कम हो गया और b का पावर एक इंक्रीज हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए a का पावर फिर इससे और एक कम हो गया, तो सेम यहाँ पर हमारा शुरू में a स्क्वायर था
तो अब सिर्फ ए यहाँ पर बचा और यहाँ पर शुरू में बी था तो बी स्क्वायर हो गया। सेम यहाँ पर एन माइनस वन था तो फिर एक पावर कम हो गया, एन माइनस टू हो गया, और ये जो बी था इसका एक पावर इंक्रीज कर गया। उसी तरह होते होते एक समय ऐसा आएगा कि बी का पावर है सो पूरा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो बी का पावर है वो हमारा बी क्यू हो गया, ठीक है, और इसमें ए का पावर 0 हो गया, तो ए का पावर 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 1 हो जाएगा। आपको अभी बताएं कि ए का पावर 0, बी का पावर 0, किसी का पावर 0 तो 1 हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं लिखे हैं। इसका पावर ए का पावर 0 है, यानी कि इसका जो है 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर केवल बी क्यू ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक वक्त ऐसा आएगा कि बी का पावर जो यहाँ पर जितना पावर दिया हुआ उतना पावर हो जाएगा और फिर ए का पावर 0 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला हमारा, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम बड़ा से बड़ा है सो किसी का भी पावर को एक्सपेंड करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से। ओके, तो इसको फाइंड करने से पहले हम आपको ये जो NC0, NC1, NC2 और ये सब जो लिखे हैं NCN, इस सब के बारे में थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है परमुटेशन कम्बिनेशन में, आप लोग पढ़े होंगे कि NCR जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है हमारा n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आता है। तो सेम ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करके हम ये सारे वैल्यू को यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो शुरू में हमारा क्या है, NC0 है, तो NC0 हमारा क्या हो जाएगा, NC0, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। तो यहाँ n था तो यहाँ पर n का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। केवल r के स्थान पर, ये जो r है इसके स्थान पर मैंने केवल चेंज किया है 0, तो यहाँ पर r का फैक्टोरियल है तो यहाँ हो जाएगा 0 का फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर n माइनस r का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 0 का फैक्टोरियल। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा n का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल जो होता है हमारा 0 का फैक्टोरियल 0 होता है, ठीक है। और 1 का भी फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 0 नहीं, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, और 1 का भी फैक्टोरियल हमारा 1 होता है। और 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1, तो ये हमारा हो जाता है 2, ठीक है। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाता है 6, ठीक है। उसी तरह से आप 4 का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 12, 12 2 24, ठीक है। इस टाइप से चलता है। तो यहाँ पर n का फैक्टोरियल है, इसको हम इसी तरह से रहने देते हैं, और 0 का फैक्टोरियल हमारा हो जाएगा 1, और n माइनस 0 है तो n माइनस 0 यानी कि यहाँ पर केवल n बचेगा, तो इंटू n का फैक्टोरियल, ठीक है। इस n का फैक्टोरियल से ये वाला n फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1। ओके, उसी तरीके से हम NC1 फाइंड कर सकते हैं, ये जो हमारा NC1 है इसको फाइंड कर सकते हैं। तो NC1 लिखें और ये वाला जो फॉर्मूला है इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है हमारा इसको यहाँ अप्लाई करेंगे, तो NC1 हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऊपर में n का फैक्टोरियल, केवल r के स्थान पर हमें चेंज करना है 1 को, तो यहाँ पर r का फैक्टोरियल है तो r के स्थान पर चेंज कर देंगे 1 को, तो यहाँ आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर n माइनस r लिखा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पर n का फैक्टोरियल है तो n का फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल 1 और इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि अगर 1 का फैक्टोरियल रहता है तो 1, 2 का फैक्टोरियल होता है तो 2 इंटू 1 यानी कि एक कम होते जाता है, फिर 3 का फैक्टोरियल तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जा रहा है, ठीक है। फिर 4 का फैक्टोरियल तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जा रहा है। उसी तरह से अगर हमारा n रहेगा तो n का फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, यानी कि n से एक कम, तो n माइनस 1 हो जाएगा, n से एक कम यानी कि n माइनस 1। अगर हमारा n प्लस 2 रहता, n प्लस 2 का फैक्टोरियल रहता तो आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 और इंटू n का फैक्टोरियल, ठीक है। ये तीनों इंटू में है तो n प्लस 2 का फैक्टोरियल को आप लिख सकते थे n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 और अपन में n का फैक्टोरियल, और इससे कम करना है तो n यहाँ पर लिखे इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल,
ठीक है। अगर आप ये जो फैक्टोरियल का साइन है यहाँ पर देखिए, मैंने इसको रोक दिया यहाँ पर। अगर आप इसको और अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो n इंटू एन माइनस वन कर सकते हैं, फिर इंटू एन माइनस टू कर सकते हैं, और जहाँ आपको रुकना रहेगा तो आप एन माइनस थ्री में मान लीजिए कि हमको रुकना है तो एन माइनस थ्री करके उसके आगे फैक्टोरियल लगा देंगे तो वो हमारा रुक जाएगा फंक्शन। ठीक है। तो उसी तरीके से एन माइनस वन, इसको हमें एन माइनस वन तक ही रोकना था तो इसके आगे फैक्टोरियल लगा दिए, ये रुक गया, तो ये वाला से ये कैंसिल हो जाएगा, तो एन सी वन हमारा क्या हो जाएगा, एन सी वन हो जाएगा हमारा केवल एन। ठीक है। उसी तरीके से हम एन सी टू का अगर निकालते हैं, ठीक है, एन सी टू का निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, सेम ये वाला जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एन का फैक्टोरियल अपॉन में आर के स्थान पर, ये जो आर है इसके स्थान पर यहाँ पर हमारा टू है तो यहाँ हो जाएगा टू का फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा एन माइनस टू का फैक्टोरियल। ठीक है। तो अगर हम ये जो एन का फैक्टोरियल है इसको एन माइनस टू तक ला के इसको रोक देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल। ठीक है। और यहाँ पर टू का फैक्टोरियल हमारा हो जाएगा टू इंटू वन। ठीक है। और ये एन माइनस टू का फैक्टोरियल। ओके। तो ये एन माइनस टू से एन माइनस टू कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में हमारा क्या बचेगा, एन इंटू एन माइनस वन। ठीक है। और अपॉन में अगर आप इसको टू इंटू वन नहीं करते तो केवल टू रहने देते तो यहाँ पर टू का फैक्टोरियल हो जाता। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप टू लिख दिए यानी कि इसको आप रोक दिए तो टू इंटू वन इंटू जीरो, तो यहाँ पर केवल हमारा टू बन जाएगा क्योंकि जीरो का भी फैक्टोरियल हमारा वन ही होता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कहें कि आप एन सी थ्री का निकालिए तो सेम वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है। वही वाला फॉर्मूला लगाइए और निकालिए तो यहाँ पर एन का फैक्टोरियल और यहाँ पर आ जाएगा आपका थ्री का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल। ठीक है। तो अगर हम एन को एन माइनस थ्री पर ले जाके रोक देंगे, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल। ठीक है। तो ये ख़त्म। अब थ्री का फैक्टोरियल को अगर हमको तोड़ने का माने तो इसको तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ने का माने तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है। और नीचे में हमारा आ जाएगा एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल। तो ये से ये कैंसिल, अब जो बचा सो हमारा रिजल्ट हो जाएगा एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू और नीचे में थ्री का फैक्टोरियल। ठीक है। अब हमारा एक और लास्ट बचा एन सी एन, तो इसका भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। तो एन सी एन लिखें यहाँ पर, एन सी एन। ओके। तो यहाँ पर देखिए कि आर के स्थान पर अगर हमारे क्या आ गया, एन आ गया, कि ये जो आर है इसके स्थान पर एन लिखेंगे और ये जो आर है इसके स्थान पर एन, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एन का फैक्टोरियल और अपॉन में आर का फैक्टोरियल और एन माइनस एन का फैक्टोरियल। ठीक है। तो ये हो गया एन का फैक्टोरियल। ओके। ओ सॉरी, ये जो आर है इसके स्थान पर एन लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एन। ओके। ये हमारा है एन, तो एन का फैक्टोरियल अपॉन में एन का फैक्टोरियल और ये जो एन माइनस एन है ये हमारा जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा जीरो का फैक्टोरियल और जीरो का फैक्टोरियल वन होता है हमारा, और ये जो एन का फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल तो ऊपर में भी वन हमारा बचा तो यहाँ पर हो गया वन, तो एन सी एन का वैल्यू आ गया हमारा वन। तो एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया कि जो एन सी जीरो का जो वैल्यू होता है वो हमारा एन सी एन का भी होता है। ठीक है। एन सी जीरो का जो वैल्यू होगा वो हमारा एन सी एन का भी होगा। ठीक है। तो यहाँ पर एन सी जीरो का वन है तो एन सी एन का भी हमारा क्या है, वन। तो यहाँ पर लिख देते हैं एन सी जीरो इज इक्वल्स टू एन सी एन इज इक्वल्स टू वन। ठीक है। अब उसी तरह से हम अगर इसका फैक्टोरियल फाइंड करते हैं एन सी एन माइनस वन का तो वही वैल्यू आएगा। ओके। जो हमारा एन सी वन का वैल्यू आया है। ठीक है। एन सी एन माइनस वन का अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं, ये जो एन सी एन माइनस वन है अगर हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं तो जो वैल्यू एन सी वन का है उसी तरह से उसका भी वैल्यू सेम आएगा। तो इसको भी करके दिखा देते हैं आपको, एन सी एन माइनस वन, एन सी एन माइनस वन। ठीक है। तो अगर ये जो आर के स्थान पर है, आर के स्थान पर अगर हम क्या रख रहे हैं, एन माइनस वन। ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा एन का फैक्टोरियल तो एन का फैक्टोरियल ही हो जाएगा, आर के स्थान पर हम रख रहे हैं एन माइनस वन तो ये हो जाएगा एन माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है। और ये जो है हमारा एन, तो यहाँ पर लिखे एन
और ये माइनस, और यहाँ पर क्या है n-1, तो माइनस को अंदर लिखे जाएंगे तो ये -n हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया -n और ये -+1 हो गया और ये फैक्टोरियल। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू, ऊपर में हमारा n, ये जो n का फैक्टोरियल है इसको स्प्लिट करेंगे और n-1 तक रोक देंगे, तो ये हो जाएगा n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा n-1 का फैक्टोरियल। ठीक, और यहाँ पर केवल हमारा बचेगा यहाँ n का फैक्टोरियल, वो सॉरी यहाँ पर बचेगा हमारा ये जो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा केवल बचेगा 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारा है 1 का फैक्टोरियल। ओके, तो n-1 के फैक्टोरियल से ये n-1 का फैक्टोरियल कैंसिल और 1 का फैक्टोरियल हमारा 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल हमारा बचेगा n। तो आपने एक चीज़ और गौर किया कि nc1 का जो वैल्यू है वो हमारा nc(n-1) का भी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं nc1 का जो वैल्यू है वो हमारा nc(n-1) का भी वैल्यू है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, सेम इस तरीके से आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि जो हमारा nc0 का जो वैल्यू था वो हमारा nc(n) का भी वैल्यू था। ठीक है, सेम हम nc1 का वैल्यू जो है वो हमारा nc(n-1) का भी वैल्यू है। तो सेम इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो nc2 का जो वैल्यू है, ये जो nc2 का जो वैल्यू है वो हमारा किसके बराबर होगा, nc(n-2) का भी, तो वो क्या होगा n इंटू n-1 और अपन में 2। ठीक है, यही वैल्यू होगा। ओके, तो अब हम है सो a प्लस बी का होल पावर का वैल्यू अब है सो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम ये जो फॉर्मूला है इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसका जो वैल्यू है उसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, जैसे यहाँ पर a प्लस बी रेज़ टू द पावर n है, तो n के स्थान पर हमारा क्या है 4, तो जहाँ n रहेगा उसके स्थान पर हम 4 को लिखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा a nc0 है, तो nc0 के स्थान पर क्या लिखेंगे 4c0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर a का पावर n हो जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा a का पावर 4। ओके, और उसके बाद है सो यहाँ पर क्या है nc1 और a रेज़ टू द पावर n-1 और इंटू b, तो nc1 तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4c1। ठीक है, 4c1 हो गया और a का पावर क्या हो गया हमारा n-1, यानी कि ये जो a का पावर जो 4 था वो हमारा क्या हो जाएगा 4-1, यानी कि a का क्यू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा b का पावर 1, तो यहाँ पर b का पावर 1 हो गया। ओके, और उसके बाद फिर क्या nc2, तो nc2 यानी कि हो जाएगा 4c2 और फिर एक पावर इसका कम हो जाएगा, aq था तो अब 3-1 होगा, तो यहाँ पर a स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया a स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पर जो b है इसका एक पावर इंक्रीज कर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा फिर प्लस का साइन। ठीक है, अबर 4c2 हुआ, अबर क्या होगा 4c3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे 4c3, अबर हमारा a का पावर 2 है। ठीक है, a का पावर 2 है तो अबर 2-1 होगा, तो a का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर b का पावर 2 है तो b का पावर एक इंक्रीज होगा, तो एक इंक्रीज होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक, अब उसी तरह से ये जो 4c3 है वो हमारा फिर एक और यहाँ पर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस 4c4। ठीक, और ये जो a का पावर 1 है, अब इसमें है सो एक पावर घटेगा इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा a का पावर 0, तो a का पावर 0 हमारा 1 होता है, तो यहाँ पर हम 1 ही लिखेंगे। ठीक है, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, वो 1 ऐसे ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पर जो b का पावर है वो हमारा एक इंक्रीज कर जाएगा, तो 3 + 1 हमारा हो जाएगा b का पावर 4। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 4c0 है। ठीक है, 4c0 है और यहाँ पर हमारा क्या है nc0, ये जो है nc0 है यहाँ पर, और ये जो nc0 का जो फॉर्मूला है वो हमारा 1 होता है, तो इस n के स्थान पर ये जो n है इसके स्थान पर हमारा क्या है 4c0। ठीक है,
तो एन के स्थान पर यहाँ पर अगर हम 4 लिख दें तो ये हो जाएगा 4C0। तो जो NC0 का जो वैल्यू है 1, तो वही 4C0 का भी वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4C1 है। ठीक है, तो 4C1, तो इसमें हमारा क्या है NC1, 4C1 के स्थान पर NC1, तो NC1 का जो वैल्यू है वो हमारे क्या है n। तो इस n के स्थान पर मैंने यहाँ पर 4 शिफ्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 4 है तो n के स्थान पर हमने 4 लिखा, तो यहाँ पर हो गया 4C1। तो जो n के स्थान पर मैंने रखा वही ये जो NC1 का जो वैल्यू है हमारा n आ रहा है, तो n के स्थान पर मैंने क्या किया है 4 को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो 4C1 हो गया हमारा। तो जो n इज इक्वल्स टू जो मैंने 4 लिखा है, तो वही जो वैल्यू है वो हमारा 4C1 के लिए भी आ जाएगा 4, क्योंकि NC1 हमारा ये जो है फॉर्मूला है, NC1 हमारा n है। तो उसी तरीके से n के स्थान पर 4C1 है, तो n बराबर 4 हो गया, तो इस n के स्थान पर भी हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, सेम हम इसका निकालेंगे 4C2, n के स्थान पर ये जो NC2 है ये क्या है हमारा n इंटू n-1 और अपॉन में 2। तो n के स्थान पर अगर हम क्या शिफ्ट कर रहे हैं 4 को। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 4C2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4-1 और डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 4C2 इज इक्वल्स टू 4 और 4-1 इंटू 3, तो ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 और ये 2 इंटू 3 तो 6। तो 4C2 का जो वैल्यू आ गया वो हमारा क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, सेम NC3 है, तो NC3 हमारा क्या n इंटू n-1 और इंटू n-2। ठीक है, ये है हमारा n इंटू n-1 इंटू n-2, और 3 का फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सेम ये जो वैल्यू है इसमें से हम 4C3 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 4C3 हो जाएगा, n के स्थान पर मैंने 4 लिख दिया, तो ये जो सारे n है इसके स्थान पर 4 लिखना पड़ेगा, तो 4 इंटू 4-1। ठीक है, और ये हो जाएगा 4-2। ओके, और नीचे में हमारा क्या है 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 यहाँ पर हो गया, और 4-1 हमारा हो जाएगा इंटू 3, और ये 4-2 इंटू हो जाएगा हमारा 2, और नीचे में डिवाइड में क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 से ये 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा बचा 4। ठीक है, तो ये जो 4C3, 4C2, 4C1 और 4C0 का जो वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा a प्लस बी का होल पावर 4 का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 4C0 का वैल्यू क्या है हमारा 4C0 का वैल्यू है 1, तो 1 इंटू a रेज टू द पावर 4, तो यहाँ पर हो जाएगा a रेज टू द पावर 4। ठीक है, फिर 4C1 का जो वैल्यू है वो हमारे क्या 4C1 का वैल्यू है हमारा 4। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये जो 4C1 है उसके स्थान पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 4 और a³ ठीक है 4a³ हो जाएगा, और यहाँ पर है हमारा 4C2 का वैल्यू, 4C2 का वैल्यू है हमारा 6, तो इस 4C2 के स्थान पर 6 पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू a² और b²। ठीक है, सेम ये जो 4C3 है हमारा उसका वैल्यू हमारा क्या है 4, तो 4C3 के स्थान पर हम लिख देंगे ये जो 4C3 है हमारा यहाँ पर उसका वैल्यू है 4, तो इस 4C3 के स्थान पर लिख देंगे हम 4, तो ये हो जाएगा 4 और a इंटू b³। ठीक है, और 4C4 का भी वैल्यू हमारा क्या है 4C4 का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि NC0 और NCN यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर NCN है तो यहाँ पर 4C4 का भी वैल्यू निकल जाएगा, तो 4C4, तो 4C4 हमारा क्या हो जाएगा NCN का वैल्यू 1 है, तो 4C4 का भी वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो 4C4 के स्थान पर लिख देंगे यहाँ पर हम 1, तो यहाँ पर हमारा केवल बचेगा b रेज टू द पावर 4। ठीक है, सेम a माइनस बी का हम होल पावर 4 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, केवल आपको b के स्थान पर माइनस बी को लेके चलना है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a प्लस, और ये जो माइनस बी है इसको यहाँ रखेंगे और इसका पावर 4, तो ये जो b हम ले रहे हैं यहाँ पर वो हमारा माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो b है वो हमारा माइनस बी हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम माइनस बी यहाँ पर कर दें तो ये वाला हमारा माइनस में ही हो जाएगा, तो ये जो हो शुरू में तो a का पावर 4 ही आएगा इसका। ठीक है, सेम यही रहेगा, केवल b के स्थान पर हमें माइनस बी कर देना, तो ये जो b है इसके स्थान पर माइनस बी अगर हम कर देंगे तो ये वाला जो वैल्यू है वो हमारा माइनस में हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में ये जो वैल्यू है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -4a³ और ये जो है यहाँ पर b के स्थान पर -b रखेंगे तो -b का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। -b का होल स्क्वायर तो माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 6a² और b², ठीक है, प्लस 6a² और b², ठीक है। और ये 4ab³ है तो bq और ये जो यहाँ पर अगर -b अगर डाल दें तो शुरू में स्क्वायर होगा, ठीक है, bq अगर रहेगा, ओके। अगर हम यहाँ पर -bq लिखें तो ये जो माइनस है, माइनस का शुरू में एक बार स्क्वायर होगा, ठीक है, और यहाँ पर bq और यहाँ पर bq और एक माइनस हमारा अंदर में ही रहेगा, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर होगा तो हमारा प्लस हो जाएगा और ये -bq वहीं पर रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल हमारा बचेगा माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा तो -4a/bq हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -4a और bq, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा b⁴ केवल, ठीक है। तो इस तरीके से b⁴ का भी वैल्यू निकल आएगा हमारा, ओके। तो यही सब कॉन्सेप्ट का यूज करके वो जो क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 23.6 उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल की तरफ आप चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एनसीपी, ठीक है। और इसका जो पी का जो वैल्यू है वो हमारा डिफाइन किया गया है 0 से n तक, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ un दैट इज इक्वल्स टू u ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी un इंटू z⁻⁻n, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा un के स्थान पर क्या दिया हुआ है, un के स्थान पर हमारा दिया हुआ है NCP, तो un के स्थान पर हम लिखेंगे NCP, ठीक है। यानी कि हमें ये जो है NCP का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो यहाँ लिखिए NC और P, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा समेशन, तो यहाँ पर NCP का, यहाँ पर un के स्थान पर क्या है NCP, तो NCP का हम जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो P का जो वैल्यू है, यहाँ पर n का वैल्यू है सो यहाँ पर डिफाइन किया गया था, ये जब हम un का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे थे तो यहाँ पर हमारा n का वैल्यू डिफाइन किया गया था 0 से इन्फिनाइट तक, तो हम NCP का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा यहाँ पर P का जो वैल्यू डिफाइन किया गया वो है 0 से n तक, ठीक है। यानी कि P का वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा, और कहाँ होगा n से छोटा या फिर n के बराबर, ठीक है। तो P का वैल्यू हमारा 0 से n तक डिफाइन किया गया हुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे P इज इक्वल्स टू 0 टू P इज इक्वल्स टू n तक हमारा डिफाइन किया गया है, और यहाँ पर हमारा डिफाइन किया गया था n इक्वल्स टू 0 से n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर n का वैल्यू डिफाइन किया गया था, इसलिए यहाँ पर हो गया था z⁻⁻n, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा P का वैल्यू डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा z⁻⁻p, और यहाँ पर un था इसलिए यहाँ पर un आया था, तो यहाँ पर NCP है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा NCP, ठीक है। अब है सो P का वैल्यू हमारा कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1 तक, 0 1 2 3 4 5 से लेकर 1 तक, ठीक है। अब है सो हम P का वैल्यू है सो पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा क्या, सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा NC0 और फिर P के स्थान पर 0 तो z⁻⁻0, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारा प्लस, अगर P के स्थान पर 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा NC1 और ये P है पावर में, तो यहाँ पर हो जाएगा z⁻⁻1, ठीक है। फिर हम लिखेंगे प्लस NC2, अगर P के स्थान पर 2 पुट करें तो यहाँ पर हो जाएगा NC2 और इस P के स्थान पर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा z⁻⁻2, ठीक है। प्लस डॉट 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 प्लस 1 2 3 4
पुट करते करते एक समय ऐसा आएगा जब हमारा p इक्वल्स टू एन हो जाएगा, ठीक है। तो अब p के स्थान पर क्या पुट करेंगे, एन, तो यहाँ पर हो जाएगा एन सी एन और z रेज टू द पावर माइनस एन, ठीक है। अब इसमें है सो हमारा बाइनोमियल थ्योरम है सो अप्लाई होगा। तो बाइनोमियल थ्योरम हमारा क्या होता है, तो ये है सो हमारा बाइनोमियल थ्योरम है a प्लस बी रेज टू द पावर एन, ठीक है। तो इसका एक्सपांसन हुआ था, तो हमारा हुआ था एन सी जीरो ए रेज टू द पावर एन बी रेज टू द पावर जीरो, एन सी वन ए रेज टू द पावर एन माइनस वन बी रेज टू द पावर वन, एन सी टू ए रेज टू द पावर एन माइनस टू बी रेज टू बी का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और एन सी एन माइनस वन ए इंटू बी रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस एन सी एन ए रेज टू द पावर जीरो और बी रेज टू द पावर एन। तो यहाँ पर हमने वहाँ पर एन सी जीरो का वैल्यू फाइंड किया था, तो एन सी जीरो का जो वैल्यू था वो हमारा 1 था, तो यहाँ पर एन सी जीरो के स्थान पर 1 हो जाएगा इंटू ए रेज टू द पावर एन और बी रेज टू द पावर जीरो, ठीक है। फिर एन सी वन का जो वैल्यू आया था वो हमारा एन आया था, तो एन इंटू ए रेज टू द पावर एन माइनस वन और बी रेज टू द पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से एन सी टू हमारा आया था एन इंटू एन माइनस वन अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, और ये ए रेज टू द पावर एन माइनस टू और बी का स्क्वायर, ठीक है। और एन सी एन माइनस वन का हमारा वैल्यू आया था एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन इंटू ए इंटू बी रेज टू द पावर एन माइनस वन, और एन सी एन का फिर वैल्यू आया था हमारा 1, तो ये हो जाएगा ए रेज टू द पावर जीरो और बी रेज टू द पावर 1 बी रेज टू द पावर एन। अब यही जो फॉर्मूला है इसको हम अगर यहाँ पर अप्लाई करें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एन सी जीरो है और ए रेज टू द पावर एन है, तो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं तो क्या है 1 रेज टू द पावर एन, ठीक है। यहाँ पर अगर हमारा कुछ नहीं तो 1 रेज टू द पावर एन है, ठीक है। और यहाँ पर b का पावर 0 है, तो यहाँ पर z का पावर -0 है, ओके। अब यहाँ पर देखिए एन सी वन है, तो यहाँ पर भी एन सी वन है, यहाँ a का पावर n माइनस वन है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1 का पावर n माइनस वन लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर b का पावर 1 है, तो यहाँ पर z का पावर -1 है, ओके। तो फिर आगे हमारा एन सी टू और ए रेज टू द पावर एन माइनस टू, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 रेज टू द पावर एन माइनस टू, ओके, ये हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर b का स्क्वायर है, तो यहाँ पर z का पावर -2 है, ओके। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लास्ट में हमारा एन सी एन जेड रेज टू द पावर -n है, तो यहाँ पर एन सी एन ए रेज टू द पावर 0 और b रेज टू द पावर n है, तो यहाँ पर हम 1 का पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। ए के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा 1 का पावर 0। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जर्व ही किया कि जहाँ हमारा ए था वहाँ हमारा यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1, और जहाँ हमारा बी है वहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर बी के स्थान पर हमारा जेड है, ठीक है। बी के स्थान पर हमारा ये जेड इन्वर्स है, ओके। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा, जैसे इसका फॉर्मूला हमारा बन गया था यहाँ पर a का पावर n b का पावर 0 था, तो इसका फॉर्मूला हमारा हो गया था a प्लस बी रेज टू द पावर n। तो इसका है सो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड इन्वर्स रेज टू द पावर n। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस a के स्थान पर हमारा 1 है और b के स्थान पर हमारा क्या है जेड इन्वर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इन्वर्स और फिर रेज टू दी पावर n, ठीक है। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन सी पी हमारा क्या हो गया 1 प्लस जेड इन्वर्स 1 प्लस जेड का पावर -1 और रेज टू दी पावर पूरे का होल पावर n, ठीक है। तो ये इसका है सो आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ n प्लस पी सी पी, और यहाँ पर p है सो लाई कर रहा है 0 से n तक, सेम यही है। तो इसमें भी हम जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसका है सो जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ n प्लस पी और ये सी पी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा p का वैल्यू डिफाइन किया गया पहले से 0 से n तक, तो यहाँ पर हो जाएगा समेसन p इज इक्वल्स टू 0 टू n, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा un के स्थान पर हमारा, जब यहाँ पर un था तो यहाँ पर un हो गया था, तो यहाँ पर un के स्थान पर क्या n प्लस पी सी पी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा n प्लस पी सी पी।
और यहाँ पर एन का वैल्यू डिफाइन किया गया था, इसलिए यहाँ पर जेड का पावर -n हुआ। तो यहाँ पर हमारा पी का वैल्यू डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा जेड रेज टू द पावर -p, ठीक है। तो हम इसमें p का वैल्यू है सो पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वो हमारा आ जाएगा, यहाँ पर देखिए लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू, अब है सो p का वैल्यू है से यहाँ पर पुट होगा। तो सबसे पहले p का वैल्यू 0 पुट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा n+0 c0 और जेड रेज टू द पावर -0, ठीक है, ये होगा। प्लस अगर p के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n+1 और ये c1 और यहाँ पर जेड रेज टू द पावर -1, ठीक है। अगर हम p के स्थान पर 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n+2 और ये c2, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा जेड रेज टू द पावर -2, ओके। अब p के स्थान पर अगर हम 3 का वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा n+3 c3 और जेड रेज टू द पावर -3 प्लस ... ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब है सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NC0 हो जाएगा, ठीक है। 0 का तो यहाँ पर कोई रोल नहीं है, तो ये हमारा हो गया NC0 और NC0 जो होता है वो हमारे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। हमने आपको पहले ही बताया कि जो NC0 होगा वो हमारा क्या होगा, 1 होगा। NC0 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, ओके। क्योंकि हमने अभी इससे पहले आपको बताया है NC0 का वैल्यू आपको निकाल के भी दिखाया था। तो NC0 का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए NC0 है तो यहाँ पर भी हमारा NC0 है, ठीक है। यहाँ पर a का पावर n है तो यहाँ पर a के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 का पावर n और यहाँ जेड रेज टू द पावर -0 है तो यहाँ पर भी जेड रेज टू द पावर सॉरी यहाँ पर b का पावर 0 है तो यहाँ पर हमारा जेड का पावर -0 है, ठीक है। फिर हमारा NC1 है तो यहाँ पर है n+1 और C1, यानी कि n के स्थान पर अब हमारा क्या हो गया, n+1 हो गया है, ठीक है। और यहाँ C1 और यहाँ पर a के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 रेज टू द पावर n-1, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए NC2 है तो यहाँ पर हमारा n+2 C2 है, यानी कि n के स्थान पर अब हमारा n+2 हो गया है, ठीक है। क्योंकि p का वैल्यू मैंने 1 2 पुट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर n+p था तो यहाँ पर हमारा n था तो p का वैल्यू हमारा पुट हुआ है तो n+1 n+2 हो गया है। और यहाँ पर कुछ नहीं तो a के स्थान पर हमारा 1 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 रेज टू द पावर n-2, ओके, और z -2, ठीक है, प्लस n+3 C3 और यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू n-3 और ये z -3, ठीक है। तो NC0 का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है 1, ओके। और यहाँ पर 1 का पावर n है तो 1 का पावर n आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 का पावर n और ये जेड रेज टू द पावर -0, ओके। अब यहाँ पर हमारा n+1 C1 है, ठीक है। तो इसका है सो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें सेम हम वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे NCR वाला, ठीक है। NCR वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा NCR का फार्मूला क्या आता है, n फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन में r फैक्टोरियल और n - r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो सेम हमारा इसका है सो निकल जाएगा n+1 C1 का। अगर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो n के स्थान पर यहाँ पर हमारा हो जाएगा n+1 और r के स्थान पर हमारा हो जाएगा ये 1, ठीक है। तो एक आपको निकाल के मैं बता देता हूँ, फिर आप है सो इसका और इसका निकाल लीजिएगा। तो n+1 हमारा हो जाएगा यहाँ पर यहाँ हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल, इसका निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकाल दे रहे हैं थोड़ा सा, तो n+1 है और ये हमारा C1 है, ठीक है। तो r के स्थान पर हमारा 1 हो गया है और n के स्थान पर हमारा हो गया है n+1, तो यहाँ पर n+1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर r का फैक्टोरियल है तो यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर n - r, तो n हमारा क्या है, n+1 है तो यहाँ पर हो जाएगा n+1 और ये -1, r के स्थान पर हम लिखेंगे क्या, r के स्थान पर 1 है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा और ये फैक्टोरियल,
ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 और इससे एक कम होगा तो यहाँ पर हो जाएगा n फैक्टोरियल। अब हमको यहीं तक रोकना है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही हो जाएगा और यहाँ पर 1 से एक प्लस 1 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर n का फैक्टोरियल आ गया, तो ये से ये कैंसिल हुआ तो हमारा यहाँ पर n प्लस 1 बचा, ठीक है। तो n प्लस 1 C1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख लिया n प्लस 1 और ये हो जाएगा z रेज़ टू द पावर -1। ये है सो हमने इसको निकाल के बताया है। अब आप n प्लस 2 C2 का निकालिए, तो इसका हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, n प्लस 2 C2 का हो जाएगा हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा क्या था, एक 1 था जो रेज़ टू द पावर n-1 है, ठीक है। तो इसको भी लिख देते हैं 1 इंटू रेज़ टू द पावर n-1। अब यहाँ पर हमारा n प्लस 2 C2 का हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, तो n प्लस 2 C2 हमारा हो जाएगा n प्लस 2, ठीक है, इंटू n-1 अपॉन में यहाँ नीचे में 2 का फैक्टोरियल और फिर ये 1 और ये n-2 और ये z रेज़ टू द पावर -2, ठीक है। फिर प्लस n प्लस 3 का भी, n प्लस 3 C3 का भी हमने निकाल के रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा n प्लस 3 और ये n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 और नीचे में हमारा हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे क्या, 1 रेज़ टू द पावर n-3, ठीक है, और z रेज़ टू द पावर -3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पर 1 आया, फिर n आया, फिर n इंटू n-1 आया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आगे में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -1 हमारा हुआ है यहाँ पर, तो सेम यहाँ पर ये जो शुरू में हमारा n प्लस 1 आया, तो इसका जो +1 है इसको हमको माइनस बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इसमें -1 रहना चाहिए, -1 फिर आगे आता है हमारा, अगर हम n प्लस 2 C2 का निकालते तो वो आता हम, और अगर यहाँ पर NC2 था तो यहाँ पर आया n इंटू n-1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। अगर हमारा यहाँ पर NC3 रहता यहीं पर, तो NC3 हमारा होता है n इंटू n-1 n-2 अपॉन में यहाँ पर हो जाता है 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -1 -2 फिर -3 फिर उसी तरीके से -4 आता। तो सेम हमको यहाँ पर ये जो सब है इसको हमको -1 -2 बनाना है, ठीक है। तो इसको है सो हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हमारा है 1 इंटू 1 रेज़ टू द पावर n, ये तो उसी तरीके से रह जाएगा 1 इंटू 1 रेज़ टू द पावर n और z रेज़ टू द पावर -0, ठीक है। लेकिन ये जो n प्लस 1 है इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से -n-1, ओके, और यहाँ पर 1 रेज़ टू द पावर n-1 है और ये हमारा z रेज़ टू द पावर -1 है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस और z रेज़ टू द पावर -1। अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो ये वाला जो है इसके बराबर आना चाहिए, तो यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस हम कॉमन लेंगे तो एक माइनस बाहर और ये माइनस बाहर आएगा तो हमारा माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो सेम हमारा ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी उसी तरीके से करते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं प्लस, यहाँ पर हम लिखते हैं -n -1, ठीक है, और -n -2 और अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या 1 रेज़ टू द पावर n-2, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 रेज़ टू द पावर n-2 और ये हमारा क्या है z रेज़ टू द पावर -2 है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे z रेज़ टू द पावर -1, यहाँ पर लिख देते हैं इंटू में यहाँ अंदर घुसा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस z इन्वर्स और रेज़ टू द पावर 0 और सॉरी रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। ये जो 2 है उसको ऊपर ले गए, तो माइनस का अगर स्क्वायर होगा तो माइनस का स्क्वायर हमारा प्लस बना देगा और यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस बन जाएगा, तो सेम हमारा ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको भी सेम हमको -1 -2 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस, ओके, और यहाँ पर लिखते हैं -n -1 और ये हो जाएगा -n -2 और यहाँ पर हो जाएगा -n -3, ठीक है, और अपॉन में 3 का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू n -3, ठीक है,
और ये जो है जेड रेस टू द पावर -3 है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस जेड इन्वर्स और रेस टू द पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे दोनों से तो माइनस बाहर, और यहाँ से माइनस बाहर तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा माइनस जेड रेस टू द पावर -1 और 3, तो पहले स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव आएगा, फिर एक माइनस हमारा यहाँ पर बचिए जाएगा, ठीक है। तो एक माइनस हमारा यहाँ से बाहर निकलेगा और एक माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। तो सेम हमारा ये वाला ऊपर वाला आ जाएगा, ओके। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, ये जो हमारा आया है, अब हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर a का पावर n है, तो यहाँ पर 1 का पावर n है, यहाँ b का पावर 0 है, तो यहाँ पर z का पावर -0 है, ठीक है। अब यहाँ पर n है, तो यहाँ पर हमारा क्या -n -1 है, ओके। और यहाँ a का पावर n -1 है, तो यहाँ पर हो गया 1 का पावर n -1, और यहाँ पर b का पावर 1 है, तो यहाँ पर हमारा क्या -z का पावर -1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए n इंटू n -1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल है, ठीक है। तो n के स्थान पर हमारे क्या -n -1 है, और यहाँ पर क्या है -n -2 है, और अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, और ये हो गया 1 रेस टू द पावर n -2, ठीक है, और माइनस जेड इन्वर्स का स्क्वायर, ठीक है। सेम हमारा ये वाला हो गया। तो अब हम इसको इसके हिसाब से, इसको है सो ये वाले को अगर हम इसके हिसाब से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे। यहाँ पर आप एक बात गौर कीजिए कि यहाँ पर n आया, ठीक है, यहाँ पर n आया, यहाँ पर n आया, फिर हमारा जब हम NC3 फाइंड किए तो भी n आया, यहाँ पर भी हमारा n आया। तो एक बात हमें पता चल रहा है कि केवल लास्ट और फर्स्ट में ही हमारा 1 आया, बाकी हर जगह हमारा n आया है, ठीक है। तो इससे एक बात पता चल रहा है कि अगर n अगर बीच में रहे तो हमारा जो रहता है a और b उसका हैसो हो जाता है पावर n, ओके। तो सेम यहाँ पर हमारा n के स्थान पर क्या आ रहा है -n -1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा -n -1 आया है, ये जो है यहाँ पर भी हमारा -n -1 आया है n के स्थान पर, और यहाँ पर भी हमारा -n -1 आया है। तो एक बात हमारा कन्फर्म हो गया कि इसका पावर जो है -n -1 रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है a का पावर n है, तो यहाँ पर हमारा है 1 का पावर n, ठीक है, यहाँ पर 1 का पावर n है, तो a के स्थान पर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। और ये जो है इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो n के स्थान पर सारा में यहाँ पर हमारा क्या है -n -1 है, और b के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर b का पावर 0 है, तो यहाँ पर z का पावर -0 है, यहाँ पर b का पावर 1 है, तो यहाँ पर -z का पावर -1 है, यानी कि b के स्थान पर हो जाएगा हमारा -z, ओके। तो यहाँ पर देखिए आप फिर कहेंगे कि यहाँ पर माइनस काहे नहीं लिखें, तो अगर मैं यहाँ पर भी माइनस लिख देता हूँ, यहाँ पर जो z रेस टू दी पावर -0 है, तो माइनस का भी अगर z रहेगा और इसका पावर 0 रहेगा तो वो भी हमारा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर -z रेस टू दी पावर -1 है, सेम यहाँ पर हमारा -z रेस टू दी पावर -1 है, तो b के स्थान पर हमारा क्या पता चल रहा है कि b के स्थान पर हमारा -z रेस टू दी पावर -1 आ रहा है, ठीक है। तो b के स्थान पर हम क्या लिखेंगे -z और रेस टू दी पावर -1। तो इसका जो है वो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 1 प्लस और ये -z इन्वर्स और रेस टू दी पावर n के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा -n -1, ठीक है। तो z ट्रांसफॉर्म हमारे इसका क्या हो जाएगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ n प्लस पी सी पी का वो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं z ट्रांसफॉर्म ऑफ n प्लस पी सी पी का z ट्रांसफॉर्म हमारा आ गया, ये हो जाएगा 1, ये माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस z इन्वर्स और रेस टू दी पावर -n -1। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए, लेंदी था लेकिन हो गया, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।